हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन दायडू हब में। फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने अपने विलेज पंचायत अधिकारी के 33 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व किया है। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, ऐसा ही अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको लगभग जब तक वीपीओ आपका जनवरी में लगभग होगा जाके, तब तक आपको बहुत अच्छी तैयारी तीनों विषयों की, कंप्यूटर की भी, जीके की भी, आपके यूपी जीके और साथ में वीपीओ का जो पूरा 65 नंबर का कवरेज है, इसको भी कवर अच्छे से कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा 1500 से ज्यादा प्रश्न है जिनको हम लोग डेली अगर कवर करेंगे तो 50 दिन तो डेली 33 क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। तो डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने की पूरी कोशिश करूंगा। कभी कभी तो कोशिश करूंगा कि एक मैराथन टाइप की, जिसमें से 100-150 क्वेश्चन को एक बार में ही कर लिया जाए, जिससे हम लोगों का जो सिलेबस है वो अच्छे से समाप्त हो जाए और आपको भी उसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाए, है ना। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या आता है। लिखा है, इटावा परियोजना इटावा परियोजना की शुरुआत कब की गई। कल जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा इसी पे समाप्त हुआ था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत की कब की गई, तो आप कहेंगे सर ये की गई है 1948 से। ठीक है, 1948 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इटावा पड़ता कहाँ है? तो आपका ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तुम्हारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, सोल्यूशन, वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1948। ठीक है, इटावा परियोजना 1948। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सर्वप्रथम कितने विकास घरों में लागू किया गया था। यानी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यही पूरी जड़ है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, भारत में पंचायतों की विकास की। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, किसके सहयोग से हुई थी? तो फोर्ड फाउंडेशन है हमारा, है उसके से हुई थी। और कहा किस देश ने हमें सहायता की थी? तो अमेरिका ने इस सहायता हमारी की थी। ये कितने वार्डों में शुरू हुआ था? तो 55 वार्डों में हमारी इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट सोल्यूशन है वो 55 है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया था? अभी मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952। इसकी कब हुई है? शुरुआत की गई है। क्यों 2 अक्टूबर की जाती है? क्योंकि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, और इसमें किसने सहायता की है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या जापान? तो अमेरिका ने की है। फाउंडेशन अगर पूछ लिया जाए ये कौन सा फाउंडेशन था, तो आप क्या बताओगे सर? फोर्ड फाउंडेशन। कौन सा था? फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? ठीक, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत, बार बार मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आपको याद आ जाए, 2 अक्टूबर 1952 में की गई। तो उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था? चिकित्सा बिल्कुल शामिल था, स्वच्छता शामिल था, रोजगार शामिल था, डिजिटलीकरण उस समय शामिल नहीं था। ठीक, डिजिटलीकरण जो है ये शामिल नहीं था। डिजिटलीकरण क्या है? जो आप 3G 4G और 5G देख रहे हैं, कनेक्टिविटी जो अब गांवों तक पहुंच रही है, यही क्या है? डिजिटल। जैसे यूपीआई अपना हो गया है ना, भीम ऐप हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी डिजिटल में आते हैं। तो उस समय डिजिटल जैसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि फोन भी नहीं थे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन था? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब ये मंत्रालय का जो पुराना नाम था, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका पुराना, ये तो मैंने नया नाम लिखा है ना, लेखपाल के पेपर में आपने देखा था पुराना नाम भी पूछा जा रहा था। तो पुराना नाम था इसका योजना मंत्रालय। क्या नाम था इसका? योजना मंत्रालय। तो इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा आप, योजना मंत्रालय। और नया नाम क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे आइए, अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? 3, 4, 5 या 6? तो कितने स्तर थे इसमें फ्रेंड? 5 स्तर थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई है, पंचायत की बात नहीं की गई। अगर ये पूछा जाता कि पंचायत के कितने स्तर हैं,
तो आप 3 बताते। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था उसमें कितने स्तर थे, तो 5। वो कौन कौन से स्तर थे, देखिए पहला स्तर था हमारा केंद्र, ठीक है, पहला स्तर क्या था हमारा, केंद्र। उसके बाद दूसरा स्तर जो आता था वो आता था हमारा राज्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे स्तर की बात करेंगे तो तीसरा आता था हमारा जिला, है ना। अगर चौथे स्तर की बात करेंगे तो चौथे स्तर पे आता था हमारा ब्लॉक या खंड, जो आप बोलना चाहें इसको ब्लॉक बोलिए चाहे खंड बोलिए, ठीक है। और 5वें स्तर पे आता था हमारा ग्राम या गांव, ठीक। तो ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसके 5 स्तर थे। कितने स्तर थे, 5 स्तर थे, केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम, ठीक है। आ जाइए, अगला प्रश्न है 7 नंबर। राष्ट्रीय विस्तार सेवा या इसे कभी कभी प्रसार सेवा भी कह देते हैं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1952, 1953, 1954 या 1955। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी फ्रेंड, ये की गई थी 1953 में, जस्ट 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद, किस चीज के 1 वर्ष बाद, तो आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, उसके 1 साल बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार या प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। देखिए, जब 1952 और 1953 ये दोनों योजनाएं लागू की गई, कौन सी, आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रसार सेवा, ये दोनों विफल रही। ये दोनों क्या रही, विफल रही। तो इस विफलता का कारण जानने के लिए, इस विफलता का कारण जानने के लिए सन 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम क्या था फ्रेंड, बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था इसका, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है फ्रेंड, ये गठित की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में। एलएम सिंघवी समिति जो गठित की गई थी, ये गठित की गई थी 1986 में। और जीवी के राव समिति जो है ये गठित की गई 1985 में। आप सभी का कभी कभी कालक्रम अनुसार या फिर मिलान में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इन दोनों की समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, ये भी पूछा जाता है। तो रिपोर्ट उन्होंने इसी साल दिसंबर में ही दे दी थी, दिसंबर 1957, ठीक। अपनी इन्होंने रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी थी। आगे आइए, अगला है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। अभी मैंने आपको बताया 1956, 1957, 1958 या 1960। तो ये कब प्रस्तुत की इन्होंने, तो ये प्रस्तुत की इन्होंने दिसंबर 1957, ध्यान रखिएगा, कब, दिसंबर 1957। गठन भी 57 का है, गठन भी 57 का है और रिपोर्ट भी 57 में ही दी थी। ऐसा लगता है पहले से ही रिपोर्ट तैयार की हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ये बढ़िया प्रश्न है कि किस उद्देश्य के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था। पहला है ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, बिल्कुल, कि आप ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से कम नहीं है। गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ये भी एकदम बात सही है। ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर और परिवर्तनशील बनाना, ये भी एक उद्देश्य था। यानी इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी बातें एकदम सच्ची सच्ची हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952, आपको रटा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। आगे आइए, अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य क्या थे, यानी किन किन चीजों पर चर्चा की गई थी। तो सामाजिक न्याय एकदम था, सहभागिता, तो लोगों की सहभागिता भी थी, समानता भी थी, यानी उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई, जब आप सामुदायिक की बात कर रहे हैं तो आप पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पूरे कम्युनिटी में सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, सहभागिता भी होनी चाहिए और समानता भी होनी चाहिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। चलिए भैया, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराम राजन समिति, या फिर आता है आपका LM सिंघवी समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है ये तो बिल्कुल है, इन्हें शिल्पकार ही बोला जाता है। और ये कब है, 1957। अगर बात करेंगे आप अशोक मेहता समिति की तो ये कब आती है, 1977। और LM सिंघवी समिति की तो ये आती है 1986। इस क्वेश्चन का जो राइट सोल्यूशन है वो ऑप्शन नंबर 3। रघुराम राजन जो समिति है फ्रेंड, ये चुनावों में वित्त संबंधी
संबंधी नियमों के लिए बनाई गई थी, यानी चुनाव में कितना वित्त वगैरह खर्च होगा, ये रघुराम राजन समिति बनाई गई थी। एक समिति कल हम लोगों ने देखी थी, के संथानम समिति, याद है ना, के संथानम समिति, कस्तूरी रंगन संथानम समिति। ठीक, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1962 में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको बनाई थी, और इस समिति का जो उद्देश्य था, ये भ्रष्टाचार के लिए बनी थी। किस चीज के लिए बनी थी? भ्रष्टाचार के लिए बनी थी। ये दोनों समिति आप ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन समिति और के संथानम। ऐसे आगे आगे चल के हम लोगों को जैसे शिवरमन समिति मिलेगी, केलकर समिति मिलेगी, तेंदुलकर समिति मिलेगी, उनके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आगे आता है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो बात है 2 अक्टूबर 1959, है ना। राज्य कौन सा है? तो आप राज्य बताएंगे राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। आगे जिला कौन सा था? तो जिला था फ्रेंड आपका नागौर। कौन सा जिला था? नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला। यहीं से ही आपके क्या की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों की शुरुआत की थी। इसी जिले से क्या की थी? पंचायतों की शुरुआत की थी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट सोल्यूशन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत ढूंढना है। चलिए, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, ये तो एकदम सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती है, ये तो सही है बात है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है और इन्हें 5 वर्ष पूर्व भी विकसित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। अब इसको जरा समझो, ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा राइट सोल्यूशन है। आप समझिए, लिखा है देखिए, 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ये होता लेकिन अगर उसका नाम, ये भी यहाँ पे है ना, अगर उसका नाम निर्वाचक सूची में है तभी वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा, अन्यथा माना नहीं जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस। तो वो तो ठीक है, 21 वर्ष की उम्र वो, लेकिन अगर उसका नाम निर्वाचन सूची में है तब वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा, अन्यथा माना नहीं जाएगा। इस बात को बस यहां से गलत माना जा सकता है, ये बात इसमें नहीं लिखी गई। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर उस व्यक्ति का, जैसे आप गांव में रहते हैं, है ना, आप गांव में रहते हैं और ये आपकी एक जो इलेक्शन की जो सूची आती है वो है, और इसमें अगर आपका नाम नहीं है तो भले आप 40 साल के हो या 18 साल के हो, 19 साल के हो, तो आपको ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। आपका नाम इस सूची में होना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन आपका 2 नंबर जो है गलत हो गया था। चलिए आगे आते हैं। 15 नंबर है, स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहां से प्राप्त करती हैं? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा कानूनों से, या संवर्ती सूची द्वारा? तो ये फ्रेंड प्राप्त करते हैं राज्य सरकार से। क्यों? क्योंकि स्थानीय सरकार का मतलब होता है पंचायत। क्या होता है? और पंचायत किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो आप कहेंगे बच्चा वो है राज्य सूची का। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो सरकार कहां से प्राप्त करेगी शक्तियां? राज्य सरकार से प्राप्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सूची का विषय है पंचायत, राज्य सूची का है। आगे आइए, 16 नंबर है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्य प्रणाली का अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? कितनी बार मैंने आपको बताया है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985 और पीके थुंगन समिति 1988। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक मेहता समिति। इन्होंने ही बताया था 2 टीयर, कितने टीयर की होनी चाहिए? 2 टीयर की पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, जिले का विकेंद्रीकरण की दूरी को, की दूरी नहीं होनी चाहिए, आप होनी चाहिए धुरी। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति का दिया गया था? यानी जिला जो है वो पावरफुल रहे। ये ऐसा किस समिति ने कहा था कि जो जिला है वो पावरफुल रहे? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एम स्वामीनाथन समिति, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट सोल्यूशन है फ्रेंड वो है आपका अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक मेहता समिति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अशोक मेहता समिति, अब गठन मैंने इतनी बार बता दिया है तो आप लोग को याद हो गया होगा कि इनका जो गठन होता है ये होता है 1977 में। अपनी रिपोर्ट कब देते हैं फ्रेंड, तो ये रिपोर्ट देते हैं 1978 में। और रिपोर्ट में कितनी सिफारिश करते हैं ये भी पूछा जाता है। सिफारिश कितनी की गई, तो कुल 132 सिफारिश की थी। और इन्होंने ही बताया था कि 2 टीयर की आपकी जो वो है पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 2 टीयर। पहला टीयर इसमें क्या होगा, मंडल पंचायत होना चाहिए, मंडल पंचायत जिसे हम लोग ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। दूसरा होना चाहिए जिला पंचायत, है ना, दूसरा होना चाहिए जिला, माफ कीजिएगा, जिला पंचायत। ठीक, तो इसमें जो पावरफुल रहेगा वो जिला पंचायत रहेगा। ये किसने बताया था, अशोक मेहता समिति ने। आगे आते हैं, अगला है मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता, स्वामीनाथन, जीविका, एलएम सिंघवी। अभी मैंने आपको बताया मंडल पंचायत की बात की थी, अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय पंचायत किसने सुझाव दिया था, यह सुझाव था अशोक मेहता समिति। किसका था, तो आप कहेंगे सर ये था अशोक मेहता समिति। कौन कौन से 2 स्तर थे, एक था मंडल और दूसरा था जिला। मंडल मिलेगा, मंडल किससे बनेगा, 15-20 गांव जब मिलते हैं तो मंडल बनता है। ठीक, और जिला जो है वो पावरफुल रहेगा। ये किसने बताया था, अशोक मेहता समिति। गठन मैंने आपको बता दिया 1977, रिपोर्ट 1978, कुल सिफारिश 132, सरकार जनता दल, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है। इनमें जो 132 सिफारिश उन्होंने की थी, एक सिफारिश इनमें से नहीं होगी। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये उन्होंने बिल्कुल कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में अगर इंटरेस्ट जगाना है तो राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। त्रिव्यवस्था का निर्माण, आगे बढ़ जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण, एकदम सही बात है। और पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की अनिवार्य आवश्यकता, ये भी सही बात है। ये जो दूसरा ऑप्शन है बच्चा आप समझ गए होंगे ये गलत है, क्योंकि उन्होंने 2 टीयर दिया था, 2 टीयर की दी थी, 3 टीयर की नहीं दी थी। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च, 24 फरवरी, 24 अप्रैल या 24 मार्च, 2 बार है, चलो कोई नहीं, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था और उसी दिन से हम लोग भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो आप कहेंगे फ्रेंड यह है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी मैंने आपको विकेंद्रीकरण बताया था कैसे शुरू होता है, सबसे पहले उठाइए आप ग्राम, है ना, ग्राम, बहुत सारे ग्रामों, यानी जब ग्राम और ग्राम मिलते हैं, जैसे ये ग्राम है, जब ग्राम और ग्राम मिलेंगे, जब ग्राम और ग्राम मिलेंगे तब क्या बनता है, तो बनता है आपका, आप कहेंगे तब बनता है आपका खंड या ब्लॉक, है ना, खंड या ब्लॉक। और जब खंड और खंड मिलेंगे, खंड और खंड मिलेंगे तब बनता है आपका एक तरीके से जिला, है ना। और जब जिले और जिले मिलेंगे, जिला और जिला मिलते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है आपका एक राज्य। तब क्या बनता है, तो आपका बनता है राज्य। ऐसे ही जब राज्य और राज्य मिलते हैं तब बनता है आपका एक केंद्र। तो स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन जो है एक तरीके का लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है, पूरे प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी, सबसे पहले कहां लागू की गई थी, तो राजस्थान में। कौन सा जिला था, तो आप कहेंगे नागौर जिला। लेकिन आंध्र प्रदेश वो हमारा राज्य है जिसने पूरे अपने राज्य में ही लागू की थी। और कहां से इन्होंने लागू की थी, महबूब जिले से। ठीक है, महबूब जिला ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का, वहीं से उन्होंने पूरे राज्य में इसको लागू किया था। शायद 11 अक्टूबर को, शायद क्या मतलब 11 अक्टूबर 1959। ठीक, इन्होंने कब लागू किया था,
2 अक्टूबर 1959, डेट दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागौर में 2 अक्टूबर में और महबूब जिले में 11 अक्टूबर, पूरे राज्य में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1978, 1970, 1976, 1958। तो गठन कब किया गया? गठन किया गया 1977 में। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उन्होंने 1978 में। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, किस समिति द्वारा पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया? अभी हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति के बाद में अशोक मेहता समिति जो थी उसमें 132 सिफारिश में एक गलत छाटना था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि अगर आपको पंचायतों में इंटरेस्ट जगाना है, लोगों को मतलब आपको शामिल करना पड़ेगा। अगर लोग शामिल होंगे तभी पंचायत में क्या होगा, पंचायत में आपका मजा लोगों को आएगा। तो आप देखते होंगे जब भी आप आपका ग्राम सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव किसका होता है? तो प्रधान का होता है। आप लोग देखते होंगे सबसे कड़ी टक्कर जो होती है वो प्रधान के चुनाव की ही होती है। आगे आइए, 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति का मॉडल लागू किया गया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उपयुक्त सभी? देखिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इसने रिपोर्ट दी थी अपनी 1978 में। जब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके जस्ट बाद क्या हुई थी, सरकार गिर गई थी। वो हमारी जो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी वो गिर गई। लेकिन इसकी जो अनुशंसाएं थी वो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन चारों आपके जो तीनों राज्य हैं, इन तीनों राज्य ने इनकी सिफारिशों को लागू किया था। आगे आइए, अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, या ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल है, एकदम सही बात है। या नीचे से की ओर ऊपर विकास मॉडल है, ना भैया, ऊपर से नीचे की ओर केंद्र, राज्य, मैंने आपको बताया था ना, पहला क्या लिखा था मैंने, केंद्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर खंड, उसके बाद देखिए इसमें 5 स्तर थे। कितने स्तर थे? 5 स्तर। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, शायद तीसरा क्वेश्चन था। पहला कौन था? केंद्र, पहला केंद्र था। दूसरे पे कौन था? राज्य। तीसरे पे कौन था? जिला। चौथे पे कौन था? खंड। और पांचवे पे कौन था? तो हमारा ग्राम। तो ये ऊपर से नीचे की ओर का विकास का मॉडल था, यही इसमें गड़बड़ी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। ऐसे कार्यक्रम स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लागू किया गया, ये तो सही है। क्या कह रहे हैं? ऐसे कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया। हाँ ठीक है, तभी तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं को भागीदारी नहीं बनाया गया। ये भी बात सही है, यानी जो ऑप्शन 2 है वो गलत है बेटा। नीचे से ऊपर का मॉडल नहीं है, ऊपर से नीचे का मॉडल था, एकदम करेक्ट है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? 1985, जीवी के राव समिति, दंतेवाला समिति, एलएम सिंघवी समिति या समिति सुमन समिति? तो इसका जो राइट सोल्यूशन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जीवी के राव समिति 1985। इन्होंने ही पंचायतों को क्या कहा था, बहुत फेमस है, पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा था। क्या कहा था? बिना जड़ की घास। कभी पूछा जाए कि किसने बिना जड़ की घास कहा है तो आप बताइएगा, जीवी के राव समिति ने। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइटलाइजेशन का पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर इस समिति को गठित किया गया था? के संथानम समिति, आर के खन्ना समिति, जी रामचंद्रन समिति या एलएम सिंघवी समिति? तो ये इंग्लिश में लिखा है, पंचायतों को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनका पुनः मॉडल स्थापित किया जाए। तो ये चर्चा किसने की थी? तो ये चर्चा की थी हमारी एलएम सिंघवी समिति ने। फिर से देख लीजिए, रिवाइटलाइजेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब गठित की गई? तो 1986 में। इसके बाद पीके तुंगन भी आई थी। आते हैं, नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है जो वयस्क हो चुका है, जिसे 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में है, गांव का प्रत्येक निवासी। याद है ना, अभी मैंने इसी क्वेश्चन पे आपको डिटेल में समझाया था, जिसका नाम निर्वाचन सूची में है, ठीक, वही ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। बाकी कोई आप चाहे 18 के हो, 19 को, चाहे 60 के हो, अगर आपका नाम निर्वाचन सूची में नहीं है, ठीक है, जो सूची आती है जिसके आप वोट डालते हो, उस सूची में आप नहीं हो, तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाओगे।
चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पंचायत समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत समिति कहां पे होती है? इसका मतलब ये होती है बेटा ब्लॉक पे। कहां होती है? ब्लॉक पे या खंड पे। तो कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का यह मध्यवर्ती स्तर है। बिल्कुल सही बात है भाई। ग्राम के बाद खंड आता है या ब्लॉक आता है और फिर जिला आता है। तो जिला और खंड दोनों का मध्यवर्ती स्तर क्या हो गया? जिला और ग्राम का मध्यवर्ती स्तर क्या हो गया? खंड हो गया। तो पहला सही है। खंड के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच जिसके सदस्य होते हैं, ये भी बात सही है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहते हैं। भैया पंचायत समिति जब खंड पे है तो बीडीओ ही तो बोला जाएगा। बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा ना ये नहीं, इसका सदस्य का होता है भैया चुनाव, है ना। और जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी पहले ये सदस्य होता है, फिर सदस्यगण मिलकर ही अपना एक अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, यानी जनता इसमें भाग नहीं लेती। जनता चुनती है, वोट देती है, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से ही करती है। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न लगे होंगे और ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।